हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कुछ डेफिनेशंस कि किस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरे एक सर्किट में फ्लो होता है। हमने ये भी देखा था अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज और उनका क्या रिलेशन है, हमने वो भी यहाँ पर कवर किया था। साथ ही साथ हमने करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम की एसआई यूनिट्स को देखा था और फिर हमने एक एग्जाम्पल किया जिसमें हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक चार्ज विच कम्स टू 300 कोलम। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस और ये करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर हमने दो कंटेनर लिए हैं, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी। कंटेनर ए का जो वाटर लेवल है वो यहाँ तक का है और कंटेनर बी का वाटर लेवल यहाँ पे है। दोनों कंटेनर एक पाइप से अटैच्ड है। अब जो आगे प्रोसेस होगा वो क्या होगा, कंटेनर ए से कंटेनर बी में वाटर जाएगा ये पाइप के थ्रू, और जब तक जाएगा तब तक जब तक इन दोनों कंटेनर ए और कंटेनर बी का वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता। राइट, ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ए में पानी ज़्यादा है, ए का प्रेशर ज़्यादा है और बी का प्रेशर कम है, इसीलिए उस प्रेशर के कारण ए के थ्रू पानी जाएगा बी में। और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इसी तरीके से वर्क करता है। जैसा कि हमने ये जो एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था जिसके अंदर क्या था, हमारे पास एक बैटरी है और हमारे पास बल्ब है। क्यों एक जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं क्यों इसके थ्रू ये बल्ब ऑन हो पाता है? द रीज़न इज यहाँ का जो बल्ब का प्रेशर है वो अलग है और सेल्स का जो प्रेशर है वो अलग है। अलग इन द सेंस सेल का प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा होगा और बल्ब का प्रेशर कम होगा। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे इस सर्किट पाथ में फ्लो होते जाएंगे। अगर इन दोनों का प्रेशर सेम हुआ, बैटरी का और सेल का, बैटरी का और बल्ब का, तो बल्ब चालू नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर इस बल्ब तक वो इलेक्ट्रिक चार्ज उससे ज़्यादा पहुँच ही नहीं पाएगा। तो जो स्टेट पे वो पहले था वो ही स्टेट पे वो अब भी रहेगा। लेकिन अगर हम बल्ब से ज़्यादा वाले प्रेशर का अगर हम सेल यूज़ करेंगे उसके बाद ही ये बल्ब ऑन हो पाएगा। आपने देखा होगा कि अगर हम टॉर्च में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जहाँ पर हम सेल का यूज़ करते हैं, थोड़े टाइम बाद वो सेल काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम बाद उन दोनों का जो प्रेशर है, दैट इज़, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप रिमोट का एग्जाम्पल ले सकते हैं या आप टॉर्च का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो जैसे जैसे हम उस सेल को यूज़ करेंगे उस सेल का प्रेशर कम होता जाएगा और कम होते होते वो किसके प्रेशर के जितना आ जाएगा, उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के जितना आ जाएगा। राइट, और जैसे ही उस सेल का प्रेशर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के जितना आ गया उसके बाद वो उस चीज़ में वर्क करना बंद कर देगा। फिर आप ट्राई करना इस सेल को कोई दूसरी अप्लायंस में डालने का, ऐसे अप्लायंस में जिसका प्रेशर कम हो, तो वो सेल वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देगा। ये जो सेल या फिर ऐसी ये जो चीज़ें हैं, बैटरी है, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे वर्क करती है। जो मैं बात कर रही हूँ प्रेशर की, वो इलेक्ट्रिसिटी में, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। सपोज मैं यहाँ पे मानती हूँ कि इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है वो 5 है फॉर एग्जाम्पल और इसका 10 है। क्या यहाँ पर ये बल्ब ऑन हो पाएगा? यस। और इसी के डिफरेंस को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करेंगे। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो? लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ द वाटर ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर. Charge do not flow in a copper wire by themselves, just as water in perfectly horizontal tube does not flow. यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो वाटर है वो अपने आप फ्लो नहीं करता, उसी तरीके से चार्ज भी अपने आप फ्लो नहीं करते, वहाँ पर कुछ डिफरेंस की ज़रूरत है। इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू द टैंक
of water kept at higher level such that there is a pressure difference between the two ends of the tube. Water flow out of the other end of the tube. So यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हमने जिस तरीके से टैंक लिया था, टैंक 1, टैंक A, टैंक B, टैंक A का प्रेशर ज़्यादा था और दोनों टैंक्स पाइप से कनेक्टेड थे. उस प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से टैंक A में से टैंक B में पानी जाएगा जब तक वो इक्वल नहीं हो जाएंगे. For the flow of charge in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electrons move only if there is a difference of electric pressure. Electrons तभी मूव कर पाएंगे जब वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर का डिफरेंस होगा जिसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस. The difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electrons. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम बैटरी या सेल का यूज करते हैं और ऐसी बैटरी और सेल जो हमारे अप्लायंस से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखती हो. The chemical action within a cell generates a potential difference across the terminal of the cell even when no current is drawn. When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in the motion in the conductor and produce an electrical current. और इसी वजह से ये electrical difference की वजह से electrical current produce हो पाता है. In order to maintain the current in the given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy stored in it. यहाँ पर जो हमारा सेल है उसको अपनी एनर्जी को एक्सपांड करना पड़ेगा ताकि ये करंट फ्लो होता रहे. पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है. पोटेंशियल डिफरेंस between the two point in an electrical circuit. We define the electrical potential difference between the two point in an electrical circuit carrying some current as. यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन स्टार्ट होता है. यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे टू पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा. एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से डिफाइन किया गया है. वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज. कितना वर्क किया जा रहा है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, उसको बोला गया है इलेक्ट्रिकल डिफरेंस. अगेन एक यूनिट चार्ज, एक हम यूनिट चार्ज को कोलम भी बोल सकते हैं, यानी एक यूनिट ऑफ कोलम को मूव करने के लिए कितना वर्क डन किया गया है उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस. सो इसी फॉर्मूला से हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, इसी डेफिनेशन से हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज. चार्ज के लिए हम Q यूज़ करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और वहीं पे हम वर्क को W से डिनोट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को V से. सो यहाँ पर हमारा #2 दैट इज हमारे पास यहाँ पर आ गया सेकेंड फॉर्मूला. हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू, यस करेक्ट, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. आगे बस हमें ये बताया है 1 वोल्ट, पूरे फॉर्मूला को डिराइव किया है 1 वोल्ट दैट इज 1 पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1 जूल. जूल क्यों लिखा है? बिकॉज वर्क डन का जो SI यूनिट है दैट इज जूल. वर्क डन की SI यूनिट इज जूल एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज की SI यूनिट इज कोलम. तो वर्क वोल्ट की SI यूनिट क्या होगी? जूल पर कोलम. जैसे हमारे लिए हमारे पास करंट की एक अलग से SI यूनिट है दैट इज एम्पियर, वैसे ही हमारी वोल्ट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होगी? जूल पर कोलम. एक एग्जांपल देखते हैं. हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference 12 volt. सो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 12. हमारे गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस और हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज दे रखा है 2. इससे हमें क्या निकालना है? हाउ मच वर्क इज डन. सो हमें फाइंड आउट करना है W. हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. हमें फाइंड करना है W, तो हम Q को यहाँ पे लेकर जाएंगे. सो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q. सो इस तरीके से हमारा वर्क डन आ जाएगा 24 जूल्स.
अब जो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, हम वो सारे सिंबल्स को देखेंगे। इलेक्ट्रिकल सेल, अगर एक सेल की बात की है तो सिंपली इस तरीके से हम बनाएंगे हमारा सेल का डायग्राम। ये हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस, ये हो गया माइनस। सो दिस इज सेल। बहुत सारे सेल को ज्वाइन कर देते तो हमारी बन जाती है बैटरी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3, सो यहाँ पे 3 सेल्स को ज्वाइन किया है एंड दिस इज बैटरी। स्विच ओपन मतलब जब हमने स्विच ऑन नहीं करके रखा है, स्विच ऑफ है, तो यहाँ पर अंदर डॉटेड नहीं रहेगा। और अगर हमारा स्विच ऑफ में सिंपली हम इस तरीके से करेंगे, ये यहाँ पर डॉट नहीं रहेगा, स्विच ऑफ। और वही अगर हमें स्विच ऑन का सिंबल दिखाना है तो यहाँ पर बीच में इस तरीके से डॉट आ जाएगा। दिस इज स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। अ वायर जॉइंट, अगर दो वायर को जॉइंट किया गया है तो इस तरीके से बनेगा। वायर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब दो वायर जॉइंट नहीं है पर एक दूसरे के ऊपर से निकल रहे हैं। सो सिंपली हम उसमें इस तरीके से करेंगे। ये जॉइंट का हो गया, ये क्रॉसिंग वायर का हो गया। इलेक्ट्रिकल बल्ब हमने बहुत सारे डायग्राम्स में देखा ही है, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाया जाता है। रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, क्या मतलब होता है इसको हम आगे देखेंगे। रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट। एम मीटर, रिकॉल करिए एम मीटर क्या होता है। एम मीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट मेजर करने में हेल्प करते हैं। सो एम मीटर को जो हम बनाते हैं वो इस तरीके से, अंदर रहेगा ए, यहाँ पर होगा प्लस और ये होगा माइनस, दिस इज एम मीटर। वहीं पर हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर। अब एम मीटर अगर करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है तो वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। हमने ऊपर पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों कंडक्टर्स के बीच में, वो मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर। सो ये भी कुछ सिंबल्स है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ओम्स लॉ को आप एक बार रीड करके रखें, तो नेक्स्ट वीडियो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे।